नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आपके लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के सांसद अफजल अंसारी हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के फैन और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की आज एक इंटरव्यू के दौरान की है तारीफ। दरअसल आपके लिए बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी जहां लगातार योगी और मोदी को लेकर जमकर खिलाफ बोल रहे थे, आज वही चुनावी रिजल्ट आने के बाद वही अफजल अंसारी सीएम योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं तारीफ। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ जो है वो अफजल अंसारी ने की है और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को लेकर भी दिया है बड़ा बयान। और इसी के साथ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया की, तो उनका बयान भी पीएम नरेंद्र मोदी के तीसरे टेन्योर को लेकर आया है जो शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ अगर अनुराग भदौरिया की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट सामने आई है, पर वहीं दूसरी तरफ अफजल अंसारी जो पार्टी कभी ये कहती थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही धर्म देखकर राजनीति करते हैं, आज वहीं से अफजल अंसारी जैसे नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं तारीफ। जी हां, अफजल अंसारी ने कहा है, यानी कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए अफजल अंसारी। दरअसल यूपी की गाजीपुर लोकसभा सीट से जीते सपा के सांसद अफजल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और एक बड़ा बयान पीएम मोदी को लेकर भी कहा है। उन्होंने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की बदौलत ही बीजेपी की जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की बदौलत आई है और ये 30 सीटें भी सीएम योगी आदित्यनाथ के काम और उनकी नीतियों की वजह से आई हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर सीएम योगी ने मेहनत ना की होती तो शायद ये संख्या जो है वो और भी घट जाती। अफजल ने कहा है कि पीएम मोदी का जादू अब खत्म हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बीजेपी को संभाला है और बीजेपी का इस बार लोकसभा चुनाव में ये आंकड़ा सामने आया है। इसी के साथ नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी ने कहा है कि मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी संभाला, मोदी तो बनारस से सटी 3 सीटें हार गए। अंतिम चरण में योगी जी ने इतना ज्यादा प्रयास किया जिसके बाद बनारस जीते हैं। योगी मजबूती से ना लड़ते तो शायद मोदी हार चुके होते। आपके लिए बता दें कि अफजल ने जो है वो यूपी में 30 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती हैं और इसी को लेकर कहा जा रहा है, यानी कि अफजल ने कहा है कि ये 30 सीटें भी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे की वजह से जीते हैं, प्रयास और मेहनत के चलते मिली हैं। मात्र 3 सीटें बीजेपी के समीकरण और मोदी के चेहरे की वजह से मिली है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अब मोदी फैक्टर देश में काम नहीं कर रहा है। यानी कि अफजल अंसारी जो अभी तक तमाम मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आते थे, आज वो इस कदर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की वजह से बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो वहीं देखिए, इसी के दौरान उन्होंने यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर सवाल पूछा गया तो अफजल ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को जितनी भी सीटें आई हैं वो सब योगी की वजह से आई हैं। मोदी तो अपने गठबंधन में ही 3 सीटें जितवा चुके हैं। अफजल ने कहा कि मोदी जी ने तो बनारस की 3 सीटें, चंदौली, गाजीपुर और मछली शहर भी हार गए। चुनाव के अंतिम चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जितना ज्यादा प्रयास किया है उसी की वजह से आज उस तरीके का आंकड़ा आया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज लगातार पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाने वाली पार्टी वो है जो खुद 10 सालों में, शायद उससे भी ज्यादा साल हो चुके हैं, जब पहली बार लोकसभा में इतनी सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आई है और आज वही पार्टी जो है वो मोदी के तीसरे टेन्योर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम 4 तारीख को आया, जिसमें कुल यूपी की 80 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिस पर 37 बार समाजवादी पार्टी और 33 बार भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली और वहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो 6 सीटों पर रही और आरएलडी 2 सीटें लेकर गई और आजाद समाज पार्टी और अपना दल को जो है वो 1-1 सीट मिली और इसी के साथ बसपा की
बात करें तो देखिए बसपा इस बार अपना खाता भी नहीं खोल पाई। इसी के साथ अगर हम बात करें और तमाम नेताओं को लेकर, क्योंकि देखिए अनुराग भदौरिया का भी एक बाइट सामने आई है जिसमें अनुराग भदौरिया जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो सरकार है आज ये कंधों पर टिकी हुई सरकार है, और इसी के साथ वो फिर एक बार जेडीयू और टीडीपी के नेताओं को भड़काने का प्रयास जो है वो अनुराग भदौरिया के द्वारा किया गया। देखिए असंतोष देखने को तो आपको केंद्र में मिल रहा है। शिवसेना जो शिंदे गुट की है वो खुश नहीं है। वो 7 उनके एमपी हैं, उन्हें एक कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिला। एनसीपी के मंत्री ने शपथ नहीं ली, वो कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं असंतोष देखने को तो आपको मिलेगा, और इसका इम्पैक्ट आपको सीधा महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र में बड़ा फेरबदल होगा। सभी मंत्रियों को हमारी तरफ से बधाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक राष्ट्र के और जनता के मुद्दों पे काम नहीं करेगी उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री जी को हमारी ढेर सारी बधाइयाँ कि उनको मैं बधाई देता हूँ कि उनको प्रदेश के उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। समाजवादी पार्टी का क्या? देखिए जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छी बात तो यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए बोलने लगी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात मुझे लगता है कि मेरा तो एक सजेशन है, जो उनके सहयोगी दल हैं, चाहे हमारे नायडू जी हैं या जेडीयू के साथी हैं और हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से बच के रहें। भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी जल्दी तोड़ देती है, पार्टी तोड़ने में माहिर है। इसलिए जल्दी से अपना स्पीकर बना लें। जितनी जल्दी अपना इनके एलाई दल स्पीकर अगर अपना बना लेंगे तो इनकी पार्टियाँ बच जाएंगी। बिल्कुल जनता ने मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि आपको रहना होगा जनता के मुद्दों पे। ये मीट, मछली, मुर्गा, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस, ये मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे आप जनता के मुद्दों पे बात कीजिए कि जनता किस बात से परेशान है, हिंदुस्तान की जनता को क्या चाहिए, युवाओं को क्या चाहिए, उनके बारे में, उनकी तकलीफ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको जनता सम्मान देगी। देखिए जनता मुद्दों पे वोट कर रही है। जनता को जनता के मुद्दे समझ में आते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान समस्या, छात्रों की समस्या, जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम के नाम पे राजनीति करनी चाहिए, लेकिन प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। तो प्रभु राम ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है अयोध्या में, और कहा है सिर्फ वो अपने प्रभु राम अपने बच्चों के साथ हैं। जो उनके बच्चों की बात करेगा प्रभु राम उनके साथ होंगे। कि जिस तरह का इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ी है, ये तय है कि जनता का अपार समर्थन मिला है, और जनता हमारे जो मुद्दे थे उस मुद्दों पे जनता ने मोहर लगाई है, क्योंकि जनता को अपने मुद्दों से मतलब है। और मैं कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे साथ हम लोगों ने मिलकर सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की और इंडिया गठबंधन 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जीता। और कहा गया कि बीजेपी से जरा संभल कर रही है, बीजेपी जो है वो आपकी पार्टी को तोड़ सकती है, इसीलिए दोनों पार्टी को जो है वो लोकसभा स्पीकर अपना बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तमाम इस तरीके की बातें जो हैं वो इंडिया अलायंस के नेताओं के द्वारा की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग भदौरिया ने कहा कि जनता जो है वो आज जनता जवाब दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। राम मंदिर पर राजनीति कर रहे थे, पर आपके लिए बता दें कि जिस तरीके की बयानबाजी अब अयोध्या से जीते समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी कि सांसद की तरफ से आ रही हैं, जिसके बाद लगातार जनता के सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी को जिताकर अयोध्या को क्या हासिल हुआ है, क्योंकि लोगों में इस तमाम चीजों को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।